मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सिद्धार्थ शेखर एमकॉम फाइनल ईयर का छात्र आज यहाँ आप सबों के समक्ष बजट 2023 के संभावनाओं और उम्मीदों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हमें बखूबी पता है कि बजट 2023 वर्तमान सरकार की प्रशासन का लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्णता वाला बजट है। तो यकीनन यह आने वाला बजट कई मायनों में कई वर्ग एवं समूह के लोगों के लिए काफी महत्व रखती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस संक्रमण के दौरान आर्थिक मंदी के बढ़ते खतरे के बीच सरकार का यह आगामी बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना राहत देने वाला है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और इस विकास की दर को और बढ़ाने के लिए हमें आय की तुलना में अत्यधिक खर्च करने की आवश्यकता है, जिस कारण मैं यह उम्मीद करता हूं कि आगामी बजट 2023 का जो बजट है वो डेफिसिट बजट रहने वाला है और इस डेफिसिट की पूर्ति लोन्स एवं लिवरेज के माध्यम से की जाएगी। इस वैश्विक महामारी ने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को उसका वास्तविक आईना दिखाया है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 20% ज्यादा फाइनेंस हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने वाली है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मेडिकल और सप्लाईज में जीएसटी रेट्स को संशोधित करने की जरूरत है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में एक सिंपल और अंडरस्टैंडिंग जीएसटी नॉर्म्स होने की जरूरत है। आने वाले इमरजेंसी सिचुएशंस को झेलने के लिए मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को लोगों की खर्च की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 80D में दिए गए मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हिसाब से टैक्स रिलीफ की बात की जाए तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख करने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौजूदा टैक्स संरचना के अनुसार अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड है और अगर आपकी इनकम 5 लाख तक बन रही है तो आपका टैक्स 12,500 बनता है, जिसे सरकार ने रिबेट के माध्यम से छूट दे रखी है। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक यानी 5,50,000 भी हो जाती है तो आपको इस रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। अगर पूर्णतः आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यह संरचना दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदान की गई मुफ्त की बिजली जैसी है। अगर दिल्ली में आप 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो आपको कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप अगर 200 की जगह 201 यूनिट भी बिजली खपत करते हैं तो आपको पूरे 201 यूनिट पे बिजली बिल भरना होगा। तो आम टैक्स पेयर सरकार से यह उम्मीद करती है कि इस रिबेट को एग्जम्पशन में बदला जाए और यह जो लिमिट है 5 लाख की जाए ताकि इसका फायदा हर स्लैब के टैक्स पेयर को मिल सके। इसके अलावा अगर एफएमसीजी सेक्टर को बढ़ावा देना है तो आम व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की जरूरत है और इस टारगेट को टैक्स रिलीफ देकर ही प्राप्त किया जा सकेगा। है कि एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज से जोड़ा जाए ताकि जो टेक्निकल और रियल प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ की होने जा रही है। हर किसी को व्यवस्था के अनुसार नौकरी दे पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें मेक इन इंडिया के तहत नए स्कीम और लाने की जरूरत है। एक ऐसा शिक्षा प्रणाली बनाया जाए ताकि हर आगामी युवा किसी न किसी टेक्निकल स्किल से जुड़ा हुआ हो ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। बात अगर ग्रीन इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी की भी की जाए तो सरकार प्लास्टिक यूज को डिमोटिवेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे जो जीएसटी रेट्स हैं वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे भी 18% है और पेपर प्रोडक्ट्स पे भी 18% है। तो मेरा मानना है कि अगर आप पेपर प्रोडक्ट्स को और मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको वहां पे जीएसटी दरों को कम करने की जरूरत है। और हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है जिसको कि कोरोना के दौरान बहुत सारा घाटा सहा गया, जिसको बढ़ावा देने की जरूरत है। और अगर आप ट्रैवल टूरिज्म पे काम करना चाहते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सबसे मजबूत सहारा है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी सुधारा जा सकता है। हालांकि समय कम है, इसलिए मैं अपने शब्दों को अंत में समेटना चाहूंगा और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो भी मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे, अगर सरकार इन सारे पहलुओं को ध्यान पे रखते हुए बजट 2023 पे इसे इंप्लीमेंट करेगी तो यकीन मानिए कि इसका सीधा प्रभाव आपको शेयर मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। लोग बढ़ चढ़ कर निवेश करेंगे जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। अर्थात अंत में यह कहूंगा कि एक सुदृढ़ और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला भारत बनाने के लिए बजट में जमीनी स्तर की समस्या को ध्यान में लाना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे बैठे सारे लोग उम्मीद करेंगे कि यह जो आगामी बजट 2023 है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आम आदमी के हित में हो और यह बजट 2023 जो है वो विकसित भारत के सपने के लिए सहायक हो। धन्यवाद।